पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिर चाहे वो आपकी किसी परीक्षा के लिए हो या जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई हो। बात यह है कि हमारे बहुत सारे सदस्य लगातार यह सवाल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछ रहे हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? प्लीज मुझे बताइए कि पढ़ाई में मन लगने का आसान तरीका क्या है। गूगल, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? सर प्लीज मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। सर जी, कॉलेज की पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? सर जी, मेरा जी ना लगे पढ़ाई में, मेरा मन ना लगे पढ़ाई में, मैं क्या करूं? इस तरह के सैकड़ों सवाल रोजाना मुझसे पूछा जाता है। गौर की बात यह है कि पढ़ाई में मन ना लगने का मुद्दा एक बहुत बड़ी आम समस्या हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए बेहतरीन और आसान तरीका बताएंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे ढंग से सुन लेंगे तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद आज से ही पढ़ाई करने के लिए बेताब हो जाएंगे और आपका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि पढ़ाई में मन ना लगने के पीछे क्या मुख्य कारण है। उसके बाद हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के तरीके बताएंगे। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन ना लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल के लोग नेचर अर्थात प्रकृति से इतना दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। फिर पढ़ाई में मन ना लगना तो आम बात ही है। पढ़ाई में मन ना लगने के कुछ मुख्य कारण जैसे कि मन का अशांत होना, अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, गलत संगति का होना, शोर शराबे का माहौल होना और पढ़ाई में रुचि ना होना, यह सब पढ़ाई में मन ना लगने के कुछ विशेष कारण हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल के लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रुचि और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। आजकल की परिस्थिति कुछ इसके विपरीत है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए। आज हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए विभिन्न तरीके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे। इसके अलावा यदि आपकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए हम आपको कुछ चमत्कारिक तरीके भी बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के कुछ विशेष और आसान तरीके। पहला, अपना लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास इन सभी सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। यह पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। दूसरा, सही फील्ड का चुनाव। पढ़ाई में मन लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है? आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश जियोग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो निस्संदेह यहाँ आपका मन ना लगना आम बात है। तीसरा, टाइम टेबल सेट करें। जब आपका लक्ष्य सीधी और स्पष्ट हो तो अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। यह बहुत जरूरी है और इससे ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना। आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस विषय में निपुण बनना चाहते हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपना दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोजाना इसे फॉलो भी करना होगा। चौथा, सिलेबस को समझो। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोर्स या उस कक्षा का सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक्स को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक्स को दूसरे तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी। पांचवा, सही जगह का चुनाव। यदि आप किसी गंदी जगह या शोर शराबे में या गलत संगति के बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है
पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। यह बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह का चुनाव करना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हो। यह आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। छठा, खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें। आप अपनी पिछली कामयाबी को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े सपने के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते रहिए। सातवां, पढ़ने का सही तरीका। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर अपने आप को ऐसे फील करना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ केवल पढ़ाई करने का स्थान है। अंततः आपको पढ़ने का सही तरीका जरूर मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। नंबर 8, नोट बनाकर पढ़ें। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक जरूर रख लेना चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों और आवश्यक बिंदुओं को उसमें नोट करते रहना चाहिए। आपको पढ़ाई के नोट्स भी बनाना चाहिए और सरल डायग्राम में इन्हें सजाना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा रुचि होने लगेगी। यह तो हो गई पढ़ाई में मन लगाने के कुछ तरीके। आइए अब जानते हैं कैसे उस पढ़े हुए को याद रख सकते हैं। पहला, आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने का अभ्यास करना होगा। दूसरा, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का सहारा जरूर लेना होगा।